अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल मदर्स डे था तो मैं मदर्स डे पर बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं मदर्स डे पर व्लॉग बनाऊँ और क्या बोलूँ, क्या कहूँ। अम्मी जान की इतनी यादें, इतनी बातें हैं। मदर्स डे तो इस्लाम में डेली ही है और क्या साल में एक दिन का मदर्स डे बनाना। अम्मी जान को तो मैं कुरान पढ़ती हूँ, बख्शती हूँ, उन्हें रोज़ याद करती हूँ। कल फिर मुझे शुरू की कॉल पे कहती मम्मा जी हैप्पी मदर्स डे। मैं कहा मुझे नहीं मज़ा आ रहा, क्या हैप्पी मदर्स डे। आप दोनों लाहौर बैठे हुए, मैं और शुरू किया क्या हैप्पी मदर्स डे। कुछ मुझे काम का गुस्सा सा भी चढ़ा हुआ था। मैं कड़ा हैप्पी मदर्स डे, बस ठीक है, सारा दिन काम करते रहो तो साल एक दफ़ा कह दो हैप्पी मदर्स डे। मैंने उसमें बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने को। तो फिर आज टाइम हो चुका है जी, मगरब का टाइम हो गया, बल्कि मगरब की अज़ान हो चुकी, 7:30 हो चुके हैं। तो अब मैंने व्लॉग शुरू किया है, वो भी इस तरह के। अभी थोड़ी देर पहले मेरे बहुत पुराने, बहुत नाइस मेरी कस्टमर आई और हमारे लिए मुख्तलिफ छोटे छोटे तमाम चॉकलेट्स के टॉफ़ी टाइप भी वो मैं गिफ्ट दे कर गई हैं। तकरीबन उनसे कोई 10 साल बाद मेरी मुलाकात हुई है। तो 10 साल पहले उन्होंने मुझसे काम करवाया था, तो अब वो आई इतने सालों बाद, तो कहते सादी मैंने आपसे काम करवाना है, फिर हमारे लिए चॉकलेट गिफ्ट लाई। लो हदील दिखाएं ज़रा, फ्रीज़र में रख दिया। मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं कहा अल्लाह बाल दफ़ा कितनी अच्छी अच्छी मुलाकात कितने अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती है। और ये हमारे लिए वो इतनी सारी छोटी स्टॉफ़ी टाइप में चॉकलेट्स लाई हैं और बड़ा मज़ा आया खाने का। यानी कि सही जायकेदार बाहर इंग्लैंड की चॉकलेट, मज़ा आया खाने का। तो लाशू को भी मैंने बताया, मम्मा हमारे लिए भी लाजमी एक एक ज़रूर रखें। मैं क्या ज़रूर आप लोगों के लिए भी रखूँगी। बड़ी अजीब सी मुझे खुशी हुई, बहुत सालों बाद उनसे मुलाकात है। बहुत नाइस लेडी हैं। इंशाल्लाह मैं कल उन्होंने मुझे काम भी क्या दिया जी, 4 सूती के काम को करवाएगा फिर से होंगे। तो अब इंशाल्लाह सुबह वर्कर्स ढूंढूंगी, कुछ करूँगी, इंशाल्लाह उनका काम मैं ज़रूर बनाऊँगी। हाँ हाँ, दूसरा कपड़े जो थे हमारे कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ नहीं हुए। और हदील साहब की मुलाकात करवाते हैं जी। हदील साहबा, ये क्या है, सलाम किया आपने? मुझे नहीं पता इसका मतलब। होला का मतलब हेलो है, बाकी का नहीं। अच्छा, हदील एज यूजुअल अपनी क्रोम बुक पर ही बैठी हुई है। नहीं जी, झूठ है। असल में ना रूटीन में कुछ ख़ास नहीं है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो लोग में क्या, ना कोई डिश बन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा, खूब पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है और बिजली की बचतें भी करनी क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। और मेरी बेटी रोज़ एसी की तरफ ऐसे करके देख लेती है, तो मैं सर हिला देती कि नहीं चलाना। पंखे चलाने से इतना बिल आ रहा है तो एसी चलाने से क्या आलम होगा। हाँ, और हाँ, हमें एक शादी का पैगाम भी है, वो शादी भी हमने अटेंड करनी है इंशाल्लाह। और कुछ नहीं है। और चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। कुछ भी नहीं, मैं और ये बैठे बोर हो रहे थे। इसी दौरान में मैं बाहर गई, वो हमारे कस्टमर आ गए, उनसे गपशप हुई, घंटा ऐसे उनके साथ बातों बातों में चला गया हमारा। और चले मैं आपको मिलवाती हूँ शब्बों से और रांझा से भी। वो क्या कर रहे हैं, शब्बो हेलो बोलो, शब्बो हेलो बोलो, हेलो बोलो शब्बो। सड़ियल, ये सड़ी रहती है हर वक्त, कमज़ोर इतनी होगी ना, सड़ सड़ के कमज़ोर हो गई है। अच्छा रांझा गए, ये धोकर हमने कपड़े फैलाए हैं। हदील बिल्कुल छत पर नहीं जा रही थी, कहती इतनी शदीद गर्मी है, मैंने नहीं जाना। ओह मेरा रांझा आ गया, ओह मेरा प्यारा रांझा आ गया। इधर आओ, छोड़ो रांझा, सलाम कर दो, सबको सलाम कर दो, सलाम। आ देखो भी मियाँ मियाँ वाला सलाम सुन लो तुझे। इधर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, ये मेरी मिट्टी 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 बेड़ी अपनी बातें समझाता है मुझे बड़े अच्छे तरीके से। इर्द गिर्द घूमेगा, भूख लगी बताएगा जी, अब मैंने गोद में आना है, मुझे प्यार करें, सब कुछ बताता है। और हदील क्या करें, अब हदील भी चुप बैठी है और मैं भी चुप बैठी हूँ। आपको पता है माशाल्लाह से मेरी हदील चौथा दिन है, हदील ही कुकिंग कर रही है। जिस दिन से यानी कि जिस दिन मेरी बर्थडे थी ना, उससे एक दिन पहले इसने दाल बनाई, फिर जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन उसने खाना बनाया। और माशाल्लाह उसके बाद से मैंने एक दिन भी खाना नहीं बनाया आज तक, यही बना रही। और कल इसने चिकन और आलू खिलाए बना के, इतने टेस्टी। बस मेरा मूड बड़ा डिस्टर्ब सा था, मैंने बिल्कुल भी कैसे मुँह बनाया था बताना तेरा मुँह बना के। इतनी खुशी खुशी मैंने खाया था। फिर मैंने अपने बेटे को इतनी दुआएं दी, मैं कहा अल्लाह ताला हमारे हाथों को तस्लम यदि सलामत रखे। हाँ मुझे याद है आप दुआ क्या करें कि वे अमीर हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें बहुत अमीर करे।
मेरी बेटी के इतने सारे कपड़े निकाल निकाल के मुझे दिखाती रहती, मैंने ये लेना, मैं कहा अच्छा मैं ले दूँगी। जब मैं नहीं ले पाती है कुछ होता है फिर इसका मूड भी मेरे से ख़राब होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है। तस्लम ये से मुझे याद आया, ये दही से मुझे याद आया, मुझे अपने अब्बू जी की ये दुआ बड़ी अच्छी लगती थी। जब भी हमने कोई चीज़ बनानी है, अब्बू जी ने खानी पसंद करनी और कहना तस्लम ये दी, और फिर हमारा हाथ चूमना, प्यार करना, वो इतनी अजीब सी खुशी मिलती है ना। इसी तरह जब आपका बच्चा काम करे ना कोई भी, तो खुशी से उसकी तारीफ़ करें, उसके अंदर एतमाद आता है और वो खुशी खुशी से और अच्छे काम करता है। दिल कुछ और आपने कहना है? कुछ भी नहीं कहना? चलें अब कुछ कुकिंग किया या कुछ किया तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वरना फ़िलहाल से। और हाँ, गंदम की 3 बोरियाँ ऊपर चढ़ गई थी 3, अब हमने वहाँ से घसीट कर मैंने यहाँ कर ली और इंशाल्लाह 1 आध बोरी हम ऊपर लेकर जाएंगे। मम्मा क्या हुआ है, रो क्यों रही है? अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है बेटा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत उसी के इख्तियार में है। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है और रोना भी आया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि मेरी अल्लाह को बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है। बड़े 2 सालों से जब से उसने डिग्री कंप्लीट की थी वो कोशिश में थी और कहीं से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो बड़ी अफसरदा हो गई थी और मायूस भी होती जा रही थी। एक दिन इतना रोई बेतहाशा रोई, कहती पता नहीं मम्मा सब कुछ कब ठीक होगा। मैं क्या आप क्यों मायूस हो रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इसलिए मुझे रोना आए जा रहा। अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरी बेटियों को इसी तरह तरक्कियाँ दे, खुशहालियाँ अता करें, उनकी ज़िंदगी को उनको अल्लाह ताला नेक हर सफ़र अता करें। जब उसने मुझे बताया ना पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं क्या है, मैं खामोश, बिल्कुल खामोश, यानी कि कोई ना खुशी का इजहार हो पा रहा था ना ही कुछ और, बस मैं खामोश थी। अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसी तरह मेरी शुरू को भी कामयाब करे, उसके भी ऐसे तरीके से सारी एजुकेशन हो जाए पूरी, और अल्लाह ताला तुम्हें भी इतनी सारी कामयाबियाँ दे। आमीन। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बातें कर रही थी ना, तो उसके बाद फिर मैंने कब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं और हदील ऐसे बैठे रहे, फिर हमारे वो कस्टमर से आ गए, फिर हम बैठे हुए, फिर ये खुशखबरी की बात सुनने को मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। शुक्र अल्लाह, शुक्र उसकी ज़ात। अब मेरा रोना दिखाई जाना तुम्हें। मुझे ना रोता देख के कह रही थी मामा जी मैं ना आपको मज़ेदार सा ना मिल्क शेक पिलाती हूँ स्ट्रॉबेरी वाला। तो मैं कोई आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया, मैं वेट करी इतने मज़े से। ठीक है, नहीं मैं अल्लाह आप 1 मिनट मुझे बात पूरी करने दो। मैं कभी अभी तक मिल्क शेक क्यों नहीं कहती मामा जी, मैंने तो दूध और स्ट्रॉबेरी फ्रिज में रख दी है। असल में हुआ पता क्या, जब मम्मा के आए थे ना गेस्ट, तो मैंने ना तब बाहर निकाला था। फिर मम्मा बात करती नहीं फिर मैं बाहर आई ना, तो मैंने देखा कि जो जग गया ना वो धोने वाला है। तो मैंने वो पकड़ के वापस रख दी। मुझे क्या पता था मम्मा इंतजार में बैठी हुई है। आप अंदाजा मैं मुँह के अंदर कुछ कोई चीज़ खाने बंदा मुँह संवार के है, जायकेदार बना के बैठा होता है, और मैं अपना मुँह संवार के जायकेदार बना के बैठी हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। हाय अल्लाह, तुमने इसने रांझा के साथ इतनी ज़्यादती की, उसको पकड़ लिया और शब्बों को खुराक डाल दी। हमने ना शब्बों को रांझा को पीछे करके फिर शब्बों को खुराक डाल कर दी। ये शब्बों को खुराक ही नहीं खाने देता, सारी चटम कर जाता है। अब हमने शब्बों को पहले खिलाया, अब इसको खिला रहे हैं। आपको पता है मैं एक चप्पल के बगैर घूम रही हूँ। पता है तुम्हारी चप्पल कहाँ है वैसे? पता नहीं गुम होगी। कहाँ गुम हुई है? मैंने देखा, मुझे नहीं दिखी, फिर मैं ऐसे घूम। हालात है बच्चों के, लब्बन की भी जहमत नहीं मेरी कुड़ी कर दी। यहाँ सोफे के नीचे देखो, यहीं पर होगी। अस्तगफिरुल्लाह, देखो अब मेरे पैर के नीचे पई हुई। या अल्लाह मैंने माफ़ कर दे, अल्लाह मैंने माफ़ कर दो। ये हालात हैं, वो इतनी देर से बैठी इधर उधर वैसे जूते के बगैर घूमे। कि बच्चों की सुस्ती का ये आलम है, चीज़ को नहीं देखना कहीं इधर उधर जाके। बस जी मामा एक पैर मिला, एक पैर जूती पा के दोनों को मुझे मेरे जिस सोफे पर मैं बैठी ना वो नीचे उसके मेरे पाँव के नीचे पड़ी है, और मैंने भी गौर नहीं किया। मैंने बंद शूज़ पहने थे, जब से बाहर से मैं आई हूँ तब से बंद शूज़ में घूमे जा रही थी, मैंने तार के चप्पल भी नहीं पहनी। अब रात के हो रहे हैं जी 10:15 बज चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ मिली हैं, अल्लाह का तेरा शुक्र है। अब मैंने इसको दोबारा से कहा कि मुझे मिल्क शेक पिलाए,
नहीं मैंने पीना है, फिर मैंने नमाज़ पढ़ के सोना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का, वो बड़ी अपनी नेमतों से, अपनी रहमतों से और बरकतों से नवाजता है। और आज के व्लॉग में कुछ खास नहीं था, बस बातें ही थी आप सबके साथ। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ खत्म। जाने से पहले मेरा वही पैगाम, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, वो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा इंतज़ार थे बाद मेरे लिए हदील मिल्क शेक बना के ले। देखें ज़रा मिल्क शेक, ये मिल्क शेक है। दिल कुछ कहना चाहेंगी आप? यानी कि खूब सारी जमी हुई बर्फ़, दूध जमा हुआ, स्ट्रॉबेरी जमी हुई, और ये बना कर ले जिस स्मूदी टाइप ये मिल्क शेक है हमारा। और अब हम इसको कर रहे हैं जनाब गरम, कि जैसे ये थोड़ा सा दूध की शक्ल में आता है तो हम पी लेते हैं। दूध की शक्ल में नहीं आना, आपको ऐसे खाना पड़ेगा। और रात के तकरीबन 9:45 हो रहे हैं, ठीक है। इसके इंतज़ार में मैं से सोफे पर बैठी रही, मैं कहा होना दी आई थे आज, चलो खाते हैं। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ये बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, साहब इसकी बात है, मैं 3-4 दिनों से स्मूदी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अभी तक कामयाब नहीं थी। बस एम और आज वो बस मैं मिल्क शेक बनाई थी तो वो स्मूदी जज़ाकल्लाह जी। दही की कमी है। फिर भी बहुत शुक्रिया हदील जान आपका, आपने हमें स्मूदी मिल्क शेक पिला दिया, जज़ाकल्लाह। खिला दिया है।